हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ गए हैं, जो आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं पहले, ठीक ना। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी दे दी है। और आज ये आपका दूसरा लेक्चर है इस सीरीज का, जो कि है दूसरा चैप्टर ईंधन एवं स्नायक, ठीक ना। इस चैप्टर से आपके कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो इसमें दिया तो बहुत कुछ है, ठीक ना, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड करा दूँ जो आपके एग्जाम में ना आए, तो मैं ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक आती है। मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे ज़्यादा बैक आने वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका केमिस्ट्री, ठीक ना, केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ चुका हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अभी ईंधन के बारे में, ठीक है ना, ईंधन के बारे में है। उसके बाद मैं स्नेहक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा आज के ही लेक्चर है, इसी लेक्चर में। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 1, उच्च तथा निम्न ऊष्मीय मानों विभेद कीजिए। जो आपका उच्च ऊष्मीय मान होता है तथा निम्न ऊष्मीय मान होता है, और ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित आपको दोनों के, आपको उच्च ऊष्मीय मान तथा निम्न ऊष्मीय मानों के बारे में आप लोग को बताना है। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्टेन नंबर तथा सीटेन नंबर की व्याख्या कीजिए। ऑक्टेन नंबर क्या होती है, सीटेन नंबर क्या होती है, ये ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग अगर 10 ईयर्स ओल्ड पेपर उठाकर देखोगे ना, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अपस्फोटन रोधी यौगिक क्या क्या होते हैं। जो एक अपस्फोटन रोधी कारक होते हैं, एक अपस्फोटन रोधी यौगिक होते हैं, इन दोनों के बारे में आप लोग को बताना है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपको बैक से बचना है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पढ़ने चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब नंबर 5वां क्वेश्चन है, देखो चौथा और तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भंजन क्या है। मूलभूत भंजन क्रियाएं जो होती हैं उनके बारे में आप लोग को लिखना है। ओके दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुक में दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नोट्स मेरे पास है, उसको भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ईंधन के कैलोरी मान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ईंधन का कैलोरी मान होता क्या है, उस पर आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तेल गैस का प्रतिशत संघटन बताइए। यानी कि तेल गैस में कौन कौन से कितना कितना परसेंट क्या क्या पाया जाए, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ईंधन क्या है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर नीचे लिख दिया हूँ कि ईंधन क्या है। सभी प्रकार के ईंधन का वर्गीकरण कीजिए, चाहे आपका ठोस ईंधन हो, ठीक ना, द्रव ईंधन हो या गैसीय ईंधन हो, तीनों प्रकार के ईंधनों के बारे में आप लोग को लिख कर आना है, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना होगी। ओके, कोयला के बारे में टिप्पणी कीजिए तथा उसके प्रकार लीजिए। जितने जितने भी कोयला होते हैं उनके बारे में लिखना तथा उनके प्रकारों का भी वर्णन करना है। ओके दोस्तों, ये थे आपके ईंधन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसके बाद आप लोग को मिलेंगे स्नेहक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। ईंधन के इतने आप लोग अगर क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं ना, तो ईंधन से इतने इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 100%। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो अब आप लोग को डेली प्रोवाइड होंगे, जिससे आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी एक अच्छे से कर सके और एक अच्छा स्कोर गेन कर सके, जैसे मैंने गेन किया है। जैसे मेरा ओवरऑल परसेंटेज में बताऊं तो मेरा टोटल ओवरऑल फर्स्ट ईयर में 81% था, जिससे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 79% एंड आपका सेकेंड सेमेस्टर में मेरा 84% था। तो आपको अगर इस तरह का स्कोर करना है तो आप लोग को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है ना किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ओके दोस्तों, तो अब स्नेहक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो स्नेहक क्या होते हैं, देखो स्नेहक होते क्या है, स्नेहक का कार्य क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को लिखना। ओके दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, स्नेहक की आवश्यकता को समझाइए। स्नेहक मान लो कहाँ पर यूज होता है, किस तरह से इसकी आवश्यकता है हमारी लाइफ में, इसको समझाना है। अच्छे स्नेहक के विशेष गुण, जो एक अच्छा स्नेहक होता है ना, उसके विशेष गुण क्या होते हैं, ये सब लिखकर आना है आप लोग को। कम से कम 1.5 पेज आप लोग को भरकर जरूर आना, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहक की क्रिया विधि बताइए। स्नेहक कैसे कार्य करता है, कैसे इसको यूज करते हैं, सब कुछ इसके अंदर क्रिया विधि के अंतर्गत आप लोग को बताना है। स्नेहक का वर्गीकरण, स्नेहक कितने प्रकार का होता है, ये आपको जरूर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्नेहक का वर्गीकरण, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सब छोटे छोटे हैं, जितना ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्नेहकों में
यौगिकों का महत्व समझाइए। जो योगज यौगिक होते हैं ना स्नेहक में, उनको महत्व समझाना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ठोस स्नेहक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठोस स्नेहक क्या होते हैं, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और बीरिंग के कार्य क्या होते हैं, बीरिंग में स्नेहकों की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को पूरा लिख कर, देखो बीरिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके स्नेहक के बारे में, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है निम्न पर टिप्पणी कीजिए। देखो आपका एक फ्लैश पॉइंट होता है इसके बारे में, या फ्लैश अंक भी इसे कह सकते हैं, इसके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आता है। और आपका एक होता है विस्कोसिटी इंडेक्स, यानी कि श्यानता सूचकांक क्या होता है, इसके बारे में लिखने को आता है। तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संश्लेषित स्नेहकों का महत्व समझाइए। यानी कि आपका संश्लेषित जो स्नेहक होते हैं उनका क्या महत्व है हमारी लाइफ में, उनको आप लोग को लिख कर आना है, कम से कम एक एक पेज तो जरूर लिख कर आना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहक के कार्य एवं वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन ऊपर भी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन बार बार यूपी बीटीयू बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन लास्ट में है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाउड पॉइंट किसे कहते हैं, मेघ बिंदु, ये होकर इसे हिंदी में कह सकते हैं, ठीक ना। मेघ बिंदु हो गया, अग्नि बिंदु हो गया, ये सब बिंदु आप लोग को याद कर लेना है और इसका महत्व भी बताना है आप लोग को। तो कोई दिक्कत आई थिंक मेरे हिसाब से अब आप लोग को नहीं होगी। जितने भी क्वेश्चन है थे चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंट, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, इससे आउट क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग उससे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये अपने अभी से तैयार कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और बचा है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। बाम कैलोरी मीटर क्या होता है, उसको बाम कैलोरी मीटर क्या होता है, इसके उसमें मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बाम कैलोरी मीटर। इसके बारे में भी आप बाम कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ लीजिएगा विद फिगर सहित, ठीक ना, चित्र सहित आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि इससे आउट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज से आपका ये दूसरा 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में एंड हो चुके हैं। इसके प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और अप्लाइड फिजिक्स की भी आप लोग की वीडियो चल रही है, वहाँ पर आप लोग की 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। ओके दोस्तों, तो आप लोग जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए जाके कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।